पिछड़े दलितों का आवाज है, गरीब का मसीहा है। अरे बीजेपी से बड़ा पलटूराम धरती पर पैदा न हुआ है, पता चलता है। बेटवा के भेज ली पावर देके कि ले बेटा पैसा दे पढ़िए, और पढ़े के बदले वो लड़की फंसा घूम रहे बिहार करके लेती ताना पता चलती। ये तो कभी डाइवोर्स कर ले, डाइवोर्स कर दिए। हाँ डाइवोर्स। जीवन और मरण का प्रश्न सबसे प्रमुख होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक सप्ताह पहले पटना में भाषण देके गए कि हम सभी क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे। जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ सरकार चल रही है उस पार्टी को समाप्त करने का घोषणा करके और नड्डा जी गए। तो आज ये सरकार जाने का प्रमुख कारण जेपी नड्डा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसने बिहार के 13 करोड़ जनता को अपमानित करने का काम किया। अमित शाह तो ये भी बोले थे कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अरे अमित शाह बहुत दोगलापनी वाला बात करते हैं। और ये चिरागवा कैसे कौन खड़ा करवाया था कैंडिडेट? ये चिरागवा से जो है ये बीजेपी के उषा विद्यार्थी आई राजेंद्र प्रसाद किसको कौन खड़ा कराया था बिना अमित शाह के मर्जी के? ये दो मोहम्मद साहब गुजराती सब जो है व्यापारी होता है, ये कहूँ सेना में लड़ाई लड़ता है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक निशान एक विधान। आतंकवादी का सरकार बीजेपी की कहां बनाया पीडीपी के साथ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक निशान एक विधान, अब बीजेपी आतंकवादी के साथ सरकार बना लिया। हमारी सरकार में तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी थे, सुन लीजिए बात को। आरोप तेजस्वी और तेज प्रताप जी पर लगा था। पिछले 3-4 साल में क्या साबित किया बीजेपी ने? इसका मतलब है कि बीजेपी गलत आरोप लगाती है। इसका मैं सबूत दे रहा हूँ आपको, इसका मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं इसका सबूत दे रहा हूँ। गूगल सर्च कर लो, ईडी का कन्विक्शन रेट 5% है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 28% है। मतलब 100 केस में मात्र 28 केस में कन्विक्शन करती है। इसका मतलब होता है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का नाजायज फायदा उठा रही है। बड़का महिंद्रा के शोरूम है, वो लगा आटा पीसे से पैसा नहीं, खूब आटा पीसे से पैसा है ना। वो नेताजी के नाम से पटना के लोग जाना है। पहले स्कूटर से चलते 3-4 गो महिंद्रा के शोरूम उन्हीं को बोलना पैसा लेते पकड़ाया बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण, उससे बड़ा कोई चोर पैदा हुआ जी। अरे देश में आजादी के बाद एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते पकड़ाया, उसका नाम है बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण। बेटवा के भेज दिलूं पढ़ा कि हॉस्टल में देहरादून, और वहाँ लड़की फंसा लो कि तोरा पता चलता वहाँ? अरे बियाह करके दिखारे पता चलती चला। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी हमारे साथ हैं पटेल जी, राजीव रंजन पटेल जी, प्रदेश महासचिव हैं जदयू के, सचिव हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो सरकार जो बदली है आज, ये इसकी जो नींव कब रखी गई थी और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राजद फिर से इनके लिए अच्छी हो गई और बीजेपी खराब? किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन और मरण का प्रश्न सबसे प्रमुख होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक सप्ताह पहले पटना में भाषण देके गए कि हम सभी क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे। जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ सरकार चल रही है उस पार्टी को समाप्त करने का घोषणा करके और नड्डा जी गए। तो आज ये सरकार जाने का प्रमुख कारण जेपी नड्डा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसने बिहार के 13 करोड़ जनता को अपमानित करने का काम किया। अमित शाह तो ये भी बोले थे कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अरे अमित शाह बहुत दोगलापनी वाला बात करते हैं। और ये चिरागवा कैसे कौन खड़ा करवाया था कैंडिडेट? ये चिरागवा से जो है ये बीजेपी के उषा विद्यार्थी आई राजेंद्र प्रसाद किसको कौन खड़ा कराया था बिना अमित शाह के मर्जी के? ये दो मोहम्मद साहब गुजराती सब जो है व्यापारी होता है, ये कहूँ सेना में लड़ाई लड़ता है क्या? 17 साल में आपको समझ में आया? नहीं, 17 साल अटल आडवाणी तो बहुत अच्छे थे, गुजराती थे क्या? अटल आडवाणी जी का मैं आज भी सम्मान करता हूँ। 8 साल में आपको समझ में आया? भाई समाज में बीच में भी आया था, फिर क्यों मिल गए? क्यों? अब बरसात के बाद गर्मी नहीं आवा है, गर्मी के बाद जाड़ा नहीं आवा है, मतलब ऐसे ही बदलते रहिए। ठीक सुन रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक निशान एक विधान। आतंकवादी का सरकार बीजेपी की कहां बनाया पीडीपी के साथ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक निशान एक विधान, अब बीजेपी आतंकवादी के साथ सरकार बना लिया। आप इसीलिए भी थे ना उस समय बिहार में सरकार में? तो हम बिहार में तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में मेरे विधायकों को तोड़ लिया बीजेपी ने। तो उस समय क्यों नहीं अलग हुए बिहार में? बिहार में क्यों अलग होंगे? क्यों नहीं? हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूरे देश में। मतलब जब आपकी मतलब शादी जाएगी तब आप अलग होंगे? अच्छा, जब अमित शाह के जब मतलब साधेगा तब हमारे साथ आएगा।
वो तो अभी भी आपके साथ रहना चाह रहे थे। कौन अभी नहीं, वो तो बोल के गए। अमित शाह वही तो दोगलापनी है उसका। ये दो मुहापन नहीं चलेगा। नीतीश जी एक निशान वाले, एक बात वाले आदमी। अच्छा ठीक है, एक बात और आज में चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। नीतीश जी 2017 में किस बात पे अलग हुए थे, आपको याद है? नीतीश जी 2017 में जो अलग थे, हाँ। राजद से अलग हुए थे, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि जिस मुद्दे पर नीतीश जी अलग हुए थे, करप्शन। हाँ, करप्शन, आप पिछले 4 साल में साबित कर पाया बीजेपी? 4 साल में लालू यादव पे जेल में रहे और 4 बार जो उन पे लालू जी के साथ सुनिए फूड स्कैम का 4 केस में वो उसमें आरोपित हुए और सजा हुआ। अभी भी उनके भोला यादव पे सीबीआई का छापा पड़ा है, लालू यादव के यहाँ भी छापा पड़ा 2 महीना पहले। अब क्या करप्शन मुक्त हो गए वो? हमारी सरकार में तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी थे। सुन लीजिए बात को। आरोप तेजस्वी और तेज प्रताप जी पर लगा था। पिछले 3-4 साल में क्या साबित किया बीजेपी ने? इसका मतलब है कि बीजेपी गलत आरोप लगाती है। इसका मैं सबूत दे रहा हूं आपको, इसका मैं सबूत दे रहा हूं, मैं इसका सबूत दे रहा हूं। गूगल सर्च कर लो, ईडी का कन्विक्शन रेट 5% है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 28% है। मतलब 100 केस में मात्र 28 केस में कन्विक्शन करती है। इसका मतलब होता है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का नाजायज फायदा उठा रही है। ये कन्विक्शन है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, सही बोला। आपके कहने का मतलब ये है कि शक के आधार पे किसी की जांच न हो। आप एक बात बताइए, एगो बीजेपी का बड़का नेता है, हम नाम न लेंगे, पटनिया ले लीजिए, हम नाम न लेंगे। हमको पहले स्कूटर से चलते थे, बड़का महिंद्रा के शोरूम है। वो लगा आटा पीसे से ले पैसा खूब ट्वीट करते हैं। नहीं, खूब आटा पीसे से पैसा ले है ना। वो नेताजी के नाम सब पटना के लोग जाना है। पहले स्कूटर से चलते 3-4 गो महिंद्रा के शोरूम उन्हीं को बोलना जो खूब ट्वीट करते हैं, आटा पीस रही है ना, खूब ट्वीट करते हैं। अरे भाई आप बताइए, इस देश में आजादी के बाद एक पार्टी, जिसका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते पकड़ाया, बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण, उससे बड़ा कोई चोर पैदा हुआ जी? अरे देश में आजादी के बाद एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते पकड़ाया, उसका नाम है बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण। बीजेपी क्या बोलेगी? जेकर चलाइए 72 छेद दूसरा करेगा। नहीं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हम जदयू से ही सवाल पूछ रहे हैं। जदयू तो पार्टी है। अच्छा, आरसीपी सिंह का पे आरोप लगा कि 9 साल से उनका जो भूखंड जो उन्होंने अर्जित किया है 58 प्लॉट 9 साल से, वो आज क्यों पकड़े आप लोग? 9 साल से एक बात बताओ, तू बेटवा के भेज दिलूं पढ़े लगी हॉस्टल में देहरादून, और वहाँ लड़की फंसा लो कि तोरा पता चलता वहा? अरे बियाह करके तारे पता चलते, पता चला है, पता चलता है। बेटवा के भेज ले पावर देके कि ले बेटा पैसा दे, पैसा दे पढ़िए, और पढ़े के बदले वो लड़की फंसा के घूम रहे, तब बियाह करके लेती ताने पता चलते। ये तो कभी डाइवोर्स कर ले, डाइवोर्स कर दिए। हाँ, डाइवोर्स, खत्म कहानी। ये बताइए, जो पलटू राम लगातार कहते रहे आप, अरे बीजेपी से बड़ा पलटू राम धरती पर पैदा न हुआ है। अरे मध्य प्रदेश में राजद को लाके खरीदा। सर राजद कहती है आप लोग? अरे राजद कहती, बेचारा पेट में दांत है नीतीश कुमार के, ये कहती है राजद। अरे राजद कहती थी भाई, उसी से मिल रहे फिर। लालू जी कहते थे कि तेजस्वी न कहता। लालू जी कहते तो तेजस्वी साथ सरकार बनती। लालू जी नहीं है क्या? लालू गार्जियन है, पिछड़े दलितों का आवाज है, गरीब का मसीहा है। अब अलग नहीं, अब आरजेडी जदयू अलग नहीं हुई कभी। अच्छा, बरसात के बाद गर्मी ना आता है, मतलब आता है कि ना आता है? मतलब अलग होने का मूड है फिर। अच्छा, बप्पा बेटवा के कुर्ती तो ना अलग होता है, ये कोई कल देखा है यार? अरे अभी बरसात है, फिर पक्षी आवेगा, ये सब बात फेरा में पड़े हैं। चलिए, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सवालों का जवाब दिया है। और आप सुन रहे थे, ये सचिव है जदयू के, पटेल जी उनको। और बहरहाल जो भी हो, ये अब सरकार तो गिरी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग, राजद को कौन सा मंत्रिमंडल मिलता है, जदयू कौन सा लेती है। बहरहाल ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।